खबर पर निगाह थी जिसको लेकर पॉलिटिकल पारा चढ़ा हुआ है। संजय सिंह निकल चुके हैं। देखिए, जेल से बाहर कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा। संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। भारी तादाद में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को लेकर नारेबाजी करते, संजय सिंह को लेकर नारेबाजी करते। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत उनका वहां सत्कार किया जा रहा है। आपको बता दें, संजय सिंह जाहिर तौर पर रात हो चुकी है, संजय सिंह अपने घर पहुंचेंगे, वहां पर परिवार से मिलेंगे। परिवार में पत्नी, मां जो कह रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, वापस आएगा और अब उससे मिलूंगी। तो संजय सिंह 6 महीने बाद उनकी रिहाई हो रही है। अच्छा, बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल के घर जाएंगे संजय सिंह। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, सुनीता केजरीवाल से परिवार के लोग तो मिलेंगे ही, लेकिन सुनीता केजरीवाल से जो पहला उनका काम होगा वो यही होगा। 6 महीने बाद जब निकले हैं तो वहां जाकर के सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे। एक संबल देने की ये कोशिश होगी। देखिए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में। उनके साथ साथ, क्योंकि संजय सिंह भी पिछले 6 महीनों से जेल में थे, लेकिन उनका निकलना आम आदमी पार्टी के लिए अभी चुनाव से पहले किसी संजीवनी से कम नहीं है। भले उन पर तमाम शर्तें ट्रायल कोर्ट की तरफ से थोपी गई हैं, उन शर्तों का पालन भी उन्हें करना होगा। उसमें सबसे अहम एक ये शर्त है कि जब आप बाहर जा रहे हैं जमानत पर तो फिर मुंह नहीं खोलेंगे इस पूरे आबकारी घोटाले को लेकर के, और जहां भी जाएंगे पहले जानकारी देनी होगी, पासपोर्ट जमा करवाइए। ये तमाम शर्तें हैं। बेल बॉन्ड 2 लाख का वो भी उन्होंने भरा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए कैसे फूलों की बौछार हो रही है, पंखुड़ियां उनके ऊपर डाली जा रही हैं, हवा में बिखेरी जा रही हैं स्वागत के लिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब ऐसा लग रहा है कि जब संजय सिंह बाहर आए हैं तो अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी हो सकता है, मनीष सिसोदिया भी जल्द बाहर आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये इतना आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने, ये देखिए पहली झलक संजय सिंह की, ऊपर चढ़ गया ताकि उनको तमाम कार्यकर्ता उनको देख पाए। ये देखिए, हाथ हिलाते, कार्यकर्ताओं का स्वागत करते, धन्यवाद देते संजय सिंह। और उनकी पहली झलक 6 महीने बाद जेल से बाहर आने के बाद, और ये विक्ट्री के तौर पर आम आदमी पार्टी से शोकेस कर रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा षड्यंत्र रचा गया, और अब आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है जिस आधार पर वो बाहर आए हैं, दोष साबित नहीं कर पाई ईडी के पास कहने को कुछ नहीं था। 2 करोड़ रुपए लिए, किससे लिए, मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए तो कुछ नहीं था ईडी के पास। कोर्ट में चुप्पी रही। ये आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है षड्यंत्र रचा गया और उसका नतीजा। और अब इसी तरह केजरीवाल बाहर आएंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे। लेकिन आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो कोर्ट की टिप्पणी ही है। कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका संजय सिंह को जमानत देते वक्त। सुनिए क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शांति बनने का वक्त नहीं आए, संघर्ष करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है। तैयार हो जाइए तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे, और तेवर बिल्कुल वही जो 6 महीने पहले जेल जाते वक्त संजय सिंह के थे। इनफैक्ट उससे ज्यादा तल्ख उनकी भाषा में तल्खी दिखी है। आज जब बाहर आए हैं उन्होंने साफ साफ कहा, ये बैठने का वक्त नहीं, आराम करने का वक्त नहीं, ये संघर्ष करने का वक्त है। और जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। आपने सुना। अब यही दरअसल आम आदमी पार्टी
यही मान रही है। ये संजीवनी एक तरीके से मिली आम आदमी पार्टी को चुनाव के पहले, क्योंकि आज जब अरविंद केजरीवाल, सुनिए सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जी ने कार्ड के ऊपर चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात कही है, ये वक्त खुशी मनाने का नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का है। अभी हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, और जब तक वो नहीं छूटेंगे हम लोग खुशी मनाएंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, जेल के ताले छूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। यहाँ पर पार्टी ऑफिस। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता। उनका कहना है कि अब यहां से पार्टी ऑफिस जाएंगे, सबसे पहले संजय सिंह पार्टी ऑफिस से जाएंगे, और बड़ी खबर यह भी कि सुनीता केजरीवाल से वो मुलाकात करेंगे। क्या संदेश भी कोई लेकर आए हैं, बहरहाल देखना यह भी होगा कि तिहाड़ में ही जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल हैं, और क्या उनके लिए, सुनीता केजरीवाल के लिए कोई संघर्ष आगे क्या, क्योंकि जेल से तो सरकार नहीं चला सकते अरविंद केजरीवाल। तो स्ट्रेटेजी में क्या परिवर्तन होगा संजय सिंह के बाहर निकलने के बाद? सुनीता केजरीवाल क्या पद पर बैठ सकती हैं, सीएम की कुर्सी उनकी हो सकती है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर आगे निर्णय सामने आएंगे। लेकिन अभी जो तेवर देखने को मिला है संजय सिंह का, वो बताता है कि ये जो लड़ाई है उसी तल्खी के साथ, इनफैक्ट उससे और ज्यादा तल्ख होकर आम आदमी पार्टी चुनाव तक इस लड़ाई को जारी रखने वाली है। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने जेल में पेशी के लिए जाते वक्त कहा था, प्रधानमंत्री जी ये सही नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अब जब संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो एक तो धार मिलेगी, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपने कैंपेनिंग को आगे बढ़ा पाएगी। एक, क्योंकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये 2 नाम ऐसे, दुर्गेश पाठक भी, इनफैक्ट आतिशी ने जब नाम लिया 4 लोगों का, ये कहा कि अब 1 महीने के भीतर सभी को एक एक करके जेल में डालने की तैयारी है। लेकिन संजय सिंह का बाहर निकलना, यानी कि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों के अब एक चेहरा ऐसा मिल गया जो कमान संभालने के लिए बाहर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर है, तैयार है, और वो है संजय सिंह। संजय सिंह ने वो तेवर दिखा भी दिए हैं कि ये आराम करने का या खुशी मनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है संघर्ष करने का। संजय सिंह सबसे पहले जब आज बाहर निकले हैं तो देखिए और लेकिन एक बात और कहनी पड़ेगी संजय सिंह को देखने के बाद कि आज आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही थी कि पिछले 10-11 दिनों के भीतर 4.5 किलो वेट अरविंद केजरीवाल का घट गया है। लेकिन यहां आप देखिए संजय सिंह आपको एज इट इज नजर आते हैं। जब वो 6 महीने पहले जेल गए थे तब से लेकर के अब तक उनमें कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें पूरा केस दरअसल 2 करोड़ की लेन देन का है, जिसको लेकर के ईडी को ट्रेल साबित करना था। हालांकि अभी ये मामला चल ही रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम केस की मेरिट पर फिलहाल कुछ नहीं कह रहे, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। जाओ यार।
तो तिहाड़ से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह की पहली तस्वीर सामने आई है, पहली झलक। वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त जमावड़ा, उन सबके बीच फूलों की बौछार हुई है संजय सिंह पर। और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई, सौरभ भारद्वाज जब मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कहा पार्टी दफ्तर जाएंगे। और साथ ही एक खबर यह भी है कि सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे संजय सिंह। अब जब जेल से निकले हैं तो क्या कोई संदेश भी लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल का सुनीता केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? लगातार हालांकि अरविंद केजरीवाल के संदेश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंचा ही रही है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं तक, लेकिन एक संजीवनी, एक पुश, एक कार्यकर्ताओं का मनोबल जिस प्रकार संजय सिंह की रिहाई के बाद ऊंचा हुआ है वो जाहिर तौर पर दिखता है आज की इन तस्वीरों से। लेकिन आपको बता दें संजय सिंह पर कोर्ट ने कई सारे, ट्रायल कोर्ट ने, क्योंकि ट्रायल कोर्ट को ही तय करना था कि शर्तें क्या होगी जमानत की, तो ट्रायल कोर्ट ने कई सारी पाबंदियां लगाई हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह कि वो केंद्र पर भले निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पर निशाना साधने के अलावा वो इस केस को लेकर के, आबकारी घोटाले को लेकर के कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे, या पाबंदी उन पर लगाई गई है। और कोर्ट ने साथ ही यह कहा कि हम केस की मेरिट पर जमानत जरूर दे रहे हैं, लेकिन मेरिट पर हम कोई टिप्पणी इस वक्त नहीं कर रहे हैं। और यह भी ना समझा जाए, क्योंकि संजय सिंह सबसे पहले यही कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। दरअसल उनके छूटने का मतलब ही यही आम आदमी पार्टी इसी तरीके से इसे प्रेजेंट करी, या विपक्ष इसे इसी तरीके से ले रहा है कि अगर संजय सिंह बाहर आए हैं तो फिर इसी तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी बाहर आना चाहिए इसी आधार पर। लेकिन कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को बेल देने का मतलब यह नहीं कि इसी आधार पर बाकी आरोपियों को भी राहत मिल सकती है। यह साफ स्पष्ट अपनी टिप्पणी में कोर्ट कह चुका है, और इसलिए यह बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये चारों केसेस जो है वो अलग अलग पैसे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग रकम से जुड़े हैं। और 2 करोड़ रुपए ये लेने का रिश्वत के तौर पर संजय सिंह पर आरोप था, जिसको लेकर केस चल रहा है। ईडी हालांकि 6 महीने के भीतर कोई मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने इसको लेकर के सवाल दागे, अभिषेक मनु सिंघवी, कि आप कोई ट्रेल नहीं साबित कर पाए। कोर्ट ने तक ये पूछा कि आखिर और ज्यादा जेल में रहने का क्या मतलब बनता है संजय सिंह का। विमल कौशिक मेरे साथ जुड़ गए। विमल, अब आगे क्या होगा बताइए, संजय सिंह अभी कहां जाने वाले हैं, सबसे पहले क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए संजय सिंह अभी यहाँ से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकले और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया फूल बरसाकर, और बाकायदा उन्होंने गाड़ी पर चढ़कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक संकेत दोबारा से दे दिया कि ये संघर्ष का समय है, जश्न का नहीं। तो यानी कि ये साफ कर दिया उन्होंने कि बाहर निकलकर अब उनका संघर्ष और ज्यादा तेज होगा। और अब जो जानकारी मिल रही है कि संजय सिंह यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जाएंगे और वहां पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, और आगे की रणनीति क्योंकि तय होगी कि किस तरीके से आगे का रास्ता तय करना है, सरकार को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही संघर्ष पूर्व मुख्यमंत्री आवाज ब्रेक हो रही है विमल आपकी, हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा जुड़ने की, लेकिन देखिए सारे नेता छूटेंगे, ये संजय सिंह ने कहा है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, उनका बेहद तल्ख अंदाज देखने को मिला है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब सर पर, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के शीर्ष से लेकर के तमाम कद्दावर नेता जेल में हैं। तो संजय सिंह के बाहर निकलने के मायने ये हुए कि उस झंडे को बुलंद करने के लिए, कैंपेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए और पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अब संजय सिंह मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने अपने तेवर से जता भी दिया कि ये संघर्ष करने का समय है, ये खुशियां मनाने का समय नहीं है। लेकिन अब आगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आज ही कोर्ट में उनको लेकर भी सुनवाई हुई, उनके गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद फैसला हालांकि कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। लेकिन क्या वाकई इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ पाएंगे, उनको जमानत मिल पाएगी? वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे, क्योंकि अब संजय सिंह जो है, जानकारी मिल रही है कि सुनीता केजरीवाल से उनके घर पर मिलेंगे, तो वहां पर क्या तैयारियां हैं, आगे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इनफैक्ट पूरे विपक्ष की, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की एक मेगा रैली हम देख चुके हैं जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी और केंद्र पर जबरदस्त रूप से हमलावर रही थी। उसमें सुनीता केजरीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बातें रखी, उनका मैसेज पढ़ा, और साथ ही केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमलावर रही, पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर दिखाई दिया।
तो अब आगे जब संजय सिंह बाहर निकल आए हैं तो आगे आम आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से इस पूरी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ऐसे ये तमाम चेहरे नजर आते हैं आम आदमी पार्टी के। और आतिशी क्योंकि पहले खुद को लेकर, सौरभ भारद्वाज को लेकर, दुर्गेश पाठक को लेकर यह अंदेशा पहले ही जाहिर कर चुकी है मीडिया के सामने। वो कह चुकी हैं कि मुझे कहा गया, बीजेपी में आने का ऑफर दिया गया, नहीं तो 1 महीने के भीतर मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घरों पर रेड डाली जाएगी और 1 महीने के भीतर जेल जाना होगा। ये तमाम आरोप ये भी लगा चुकी हैं। और पूरे कार्यकर्ता और पार्टी, और अगर कह दो कि राष्ट्रीय पार्टी, तो कोई अच्छी नहीं होगी। सब इसको बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं। तो बहुत दिन बाद देर आया है। कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत कैसे करेंगे? बाप बेटे का स्वागत जो है वो इशारे इशारे में हो जाता है। मैं माला नहीं पहना पाऊंगा। उनके लिए कुछ बनाया है? उनके लिए स्पेशल कुछ बनाया है? उनका इलाज चल रहा है, उनको परहेजी खाना खाना है। ये संजय सिंह के पिता को आप सुन रहे थे, बेहद खुश हैं। उनकी माता भी पहले कह चुकी हैं। माता जी, उनसे जब मीडिया ने बात की थी उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। हम पहले भी कह रहे थे अब निर्दोष बेटा मेरा वापस घर आएगा। मैं अब वरुण सिन्हा का रुख कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से इस वक्त मौजूद है। वरुण, वहां क्या तैयारियां हैं? सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं संजय सिंह। हो सकता है कोई मैसेज भी लेकर पहुंचे हों। केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं संजय सिंह। हो सकता है कोई मैसेज भी लेकर पहुंचे हों। देखिए, पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल का घर आप सामने देख रहे होंगे और थोड़ी देर में यहाँ पर जो है वो संजय सिंह पहुँचेंगे। निश्चित तौर पे जो है वो पहले ये तय है कि तिहाड़ से रिलीज़ होकर उनको जाना है सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने और उसके बाद जो वो है वो अपने घर पे जाएंगे। एक बहुत स्पष्ट बात है कि अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, अभी के जो हालात हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब कौन संभालेगा आम आदमी पार्टी। ऐसे में सीधे संजय सिंह का बाहर आना पार्टी में एक मोटिवेशन देता है और शायद यही वजह है कि आपने देखा भी होगा तिहाड़ के आगे जो है वो तमाम कार्यकर्ता वहां पर नजर आए। पार्टी के दफ्तर में इस समय जो है कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। तो जो प्रोसेस है वो ये है कि संजय सिंह पहले जो है वो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर करीब वो 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि तिहाड़ से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम मान के चलिए 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद वो अपने घर जाएंगे। सुबह पार्टी कार्यालय जाने का भी एक उनका प्रोग्राम है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट बात है कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश, लोकसभा चुनाव और ऐसे में एक बड़े नेता का जेल से बाहर आना शराब नीति घोटाले में निश्चित तौर पे एक बूस्ट अप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और उसी रणनीति के तहत जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। विपक्ष के लिए भी ये, क्योंकि एकजुटता तो पहले ही अभी रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी उसमें वरुण हमें देखने को मिली, लेकिन विपक्ष के लिए भी एक एनर्जाइजिंग फोर्स है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। संजय सिंह क्योंकि जब बाहर आएंगे, जाहिर तौर पर अभी तक चाहे आतिशी रही हो, सौरभ भारद्वाज, उस कद का नेता, क्योंकि चारों जो वरिष्ठ थे वो तो भीतर थे, तो उस कद का नेता जब बाहर आया है तो फिर ये एकजुटता को और ज्यादा बढ़ावा देगा। ऐसे में विपक्ष के लिए भी सामूहिक रूप से चुनाव के पहले ये बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने आशा। एक बात ज़रूर समझनी है कि संजय सिंह वो नेता थे, जब भी अरविंद केजरीवाल की इंडिया गठबंधन के साथ पहले दौर की बैठकें चल रही थी, नीतीश कुमार आते थे उस समय, या फिर ममता बनर्जी दिल्ली आती थी, तब भी अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा जो है वो संजय सिंह रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की जब लगातार नींव पड़ रही थी, एक के बाद एक मीटिंग का दौर चल रहा था, उसमें भी संजय सिंह ने अहम भूमिका अदा करी विपक्ष को एकजुट करने में। खुद लखनऊ गए, खुद जाके अखिलेश यादव से मुलाकात करी, पश्चिम बंगाल भी उनका दौरा रहा। तो ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने में, आम आदमी पार्टी से जुड़ाव करने में संजय सिंह का एक बहुत अहम है रोल रहा है। दूसरी बात आप ये समझिए कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों दिल्ली के नेता हैं, बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की हम बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं हम कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में रिप्रेजेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के बाद ऐसा कौन सा नेता हो सकता था जो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करते हुए, विपक्ष के साथ बातचीत करते हुए, इंडिया गठबंधन की तमाम जो रैलीज हैं उसमें सम्मिलित होते हुए और एक जो पार्टी की तरफ से स्टैंड लेने वाली स्थिति बने, उसमें कौन आगे आएगा। तो केजरीवाल के बाद
निश्चित तौर पे ऐसी परिस्थिति नजर आई जिसमें संजय सिंह के बाहर आने के बाद हालात आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आएंगे और यही पार्टी के बूस्ट होने की एक आप कह सकते हैं कि स्थिति बनती नजर आएगी। मॉरल भी कहीं ना कहीं सपोर्टिंग सिस्टम में खड़ा होगा कार्यकर्ताओं का। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को लेकर जनता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो उसमें भी संजय सिंह एक रोल अदायगी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो पहला मोटिव रहेगा संजय सिंह का वो ये रहेगा कि लोकसभा चुनावों की कमान संभाली जाए। पहले ये देखा जाए कि आखिर परिस्थितियां क्या है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर एक तरीके से कहते हैं लीड कर रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री के जो भाषण होते हैं, मुख्यमंत्री की बातें होती हैं, मुख्यमंत्री के जो संदेश होते हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो एक रोल वो अदा करेंगी और दूसरा रोल संजय सिंह अदा करेंगे पार्टी के अंदर, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव रहेगा इसमें। दूसरे नेताओं के साथ बातचीत रहेगी, सीटों पर रैलियां रहेंगी और जनसंपर्क अभियान के जरिए ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि शराब नीति घोटाले में जो परिस्थितियां थी उसमें मैं जमानत पर रिहा हुआ हूं, क्या क्या कोर्ट के अंदर हुआ उस पर जरूर वो नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बातों बातों में शब्दों के जरिए ये समझाने का राजनीतिक रूप में जरूर कोशिश करेंगे कि जो रहा वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव रहा और उसकी वजह से वो जेल गए। ये एक संदेश देने का जरूर संजय सिंह की कोशिश रहेगी। लेकिन हाँ अभी की जो परिस्थितियां हैं उसमें स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अगले कुछ दिनों में स्ट्रैटेजी तैयार होनी शुरू हो जाए और शायद यही वजह कि कल पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक भी हो सकती है। संजय सिंह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और दिल्ली यूनिट के साथ भी बैठक कर सकते हैं। पीएसी की बैठक भी जो है वो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो बुलाने की आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी, जिसमें आने वाले चुनावों की रणनीति और क्या परिस्थिति रहेगी उस पर डिस्कशन हो पाए। अब जब ये बैठकों की बात आप वरुण कर रहे हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर वहां से सरकार नहीं चला सकते। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब जब संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो ये क्या इसकी संभावना है कि सुनीता केजरीवाल उनको पद सौंपा जाए राइट हैंड के रूप में, क्योंकि अब संजय सिंह बाहर हैं तो ये सरकार चलाने में भी, पूरी पार्टी पर होल्ड रखने में भी सुनीता केजरीवाल के लिए अब आसानी होगी। क्या ऐसा कोई फैसला जल्द हमें देखने को मिल सकता है? देखिए अटकलें हैं, अटकलों में तो हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पहले पार्टी का मोटिव यही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ही कमान संभाले रहें, सब कुछ वो देखते रहें। लेकिन हाँ समय के साथ साथ परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है अगर हम पॉलिटिकली इस चीज़ को समझें कि सुनीता केजरीवाल का सामने आना, उसी कुर्सी पर बैठ के जो है वो दिल्ली की जनता को, राष्ट्र की जनता को संबोधित करना, केजरीवाल के मैसेजेस को समझाना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए संबोधन दिया है, मैसेज दिए हैं वो बता रही हैं, ये समझाना कि जेल के अंदर से 2 अभी ऑर्डर्स पास किए गए हैं। तो लगभग परिस्थितियाँ तो सेम हैं, बनाई भी जा रही हैं। लेकिन क्या हालात के हिसाब से उनको कमान दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी ये पार्टी बाद में तय करेगी और देखना होगा कि केजरीवाल जैसे चला पाते हैं। अब मैं चाहती हूँ जरा आपसे, क्योंकि आप लगातार दिल्ली घूम भी रहे हैं, आप दिल्ली को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कवर कर रहे हैं, आप मतदाताओं से बात कर रहे हैं, जरा ये बताइए ये जो एक सिंपैथी कार्ड जिसका फायदा मिल सकता है आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा है, दिल्ली में जब आप घूमते हैं मतदाताओं के बीच तो अरविंद केजरीवाल का इस वक्त टाइमिंग को लेकर, आज भी जब कोर्ट में बहस हो रही थी, सुनवाई हो रही थी, जब चैलेंज किया गया था उनकी गिरफ्तारी को, टाइमिंग को लेकर ही सवाल खड़े किए गए थे। क्या ये टाइमिंग को लेकर सवाल आम जनता के जहन में भी है? मैं चाहती हूं जरा जब आप वो तस्वीरें दिखाएं हमें आसपास की, क्योंकि हो सकता है कुछ ही समय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां भी लगना शुरू हो जाए, तो वो तस्वीरें हमें दिखाते हुए बताइए क्या सिंपैथी मिल रही है आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जेल गए या तमाम नेता जेल में, आप संजय सिंह जब छूटे हैं, जब अपने आप बीती रखेंगे लोगों के बीच, इसका फायदा मिल सकता है? देखिए हालात जो जिस तरीके के बने उसमें तो बहुत स्पष्ट बात है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाता रहूंगा, लोग थोड़ी देर में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हो जाएंगे। संजय सिंह भी मान के चलिए करीब 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि दिल्ली के अंदर जब ये परिस्थितियां बनी कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर से, आपको याद होगा कि पहले निगम पार्षदों के साथ जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग करी, उसके बाद जो है वो विधायकों के साथ मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में ये बात पूछी थी कि अगर मैं जेल जाता हूं तो क्या आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के पद पर रहूं या ना रहूं? तो सभी ने उस समय ही हामी भर दी थी कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप रहें। फिर एक अभियान चला गया दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल जेल जाएंगे तो उनको सीएम रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। दिल्ली के तमाम लोगों से पूछा
गया, उसमें भी जो है पार्टी के हिसाब से जो पोल आया वो करीब 80% लोगों ने कहा कि केजरीवाल जेल से रहें। तो पहले से प्रिपरेशन जो थी वो आम आदमी पार्टी करके चल रही थी। उसको पता था कि एक ना एक दिन जो है वो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो जनता को समझाना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो अगर वो जेल से ही सरकार चलाते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। सरकार कहीं ना कहीं पहले से प्रिपेयर कर रही थी दिल्ली की जनता को। दूसरी बात आती है कि क्या इमोशनल कार्ड खेला जाएगा, क्या इमोशनल इंपैक्ट पड़ेगा, क्या जनता को समझाया जाएगा कि जितना कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल मोटिव की वजह से हो रहा है, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके, या फिर बैकफुट पे आम आदमी पार्टी रहेगी और वो ये समझ नहीं पाएगी कि आखिर अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो पहली बात मैं आपको समझाऊं कि जो शुरुआती दौर थे जब समय अरविंद केजरीवाल जेल में गए, उस समय निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी बहुत बैकफुट पे थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जनता के बीच कैसे चीज़ों को रखा जाए। पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो तय नहीं कर पाए थे कि अचानक ये कैसे हुआ, क्योंकि शायद इतनी जल्दी किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक ईडी पहुंचेगी और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो 2-4-5 दिन का दौर जरूर रहा कि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे रही। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि संजय सिंह की जमानत के बाद आज जो एक तरीके से वर्कर्स का मूड था या उनकी जो मोटिव था वो बहुत ज़्यादा हाई नज़र आया। उनको ऐसा लगा कि शराब नीति घोटाले में अब हमें एक स्टैंड मिल जाएगा जनता को समझाने का। देखिए जी, संजय सिंह की जमानत हो गई, अगला नंबर किसका हो सकता है आप समझ सकते हैं। और शायद इसी मोटिव को लेकर अब पार्टी वर्कर्स जो हैं वो आम जनता के पास जाएंगे और इसको ही क्रेडिट कराने की कोशिश करेंगे। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि संजय सिंह की जमानत को भी अब भुनाने का प्रयास किया जाएगा लोकसभा चुनाव में, और उसको भी ये समझाया जाएगा कि कोर्ट में क्या क्या बात हुई, कोर्ट में किस तरीके से चीज़ों को रखा गया, ईडी के पास जो सबूत हैं उसमें ईडी जमानत का क्यों विरोध नहीं कर रही थी। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे जो जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। और अब इसके पीछे मोटिव भी रहेगा और एक व्यक्ति भी रहेगा, संजय सिंह, जिसकी जमानत हो चुकी है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था और इसी कारणवश ईडी को कहना पड़ा कि हम बेल को अपोज नहीं करते हैं। और आज 6 महीने के बाद संजय सिंह वापस आए हैं। संजय सिंह फिर से शेर की तरह दहाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दरअसल कोर्ट के भीतर जो कुछ हुआ उसे आधार बना रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कोर्ट के भीतर ईडी ये नहीं, जो मनी ट्रेल है 2 करोड़ रुपए को लेकर के वो साबित कीजिए कहा गया था, ईडी साबित नहीं कर पाई, वो मनी ट्रेल पेश नहीं कर पाई, पहली बात। दूसरा, 6 महीने जेल में रह चुके हैं, कोर्ट ने कहा आगे और रखने की क्या जरूरत है। तीसरा, कहा अगर आप अपोज करते हैं ईडी को, कोर्ट ने कहा, तो फिर हम पीएमएलए एक्ट के तहत उनके केस को सुनेंगे और हो सकता था कि इसमें मिल जाती बेल संजय सिंह को, और अगर बेल पीएमएलए के तहत मिलती तो फिर ये पूरा का पूरा जो केस था वही कमजोर पड़ जाता। तो ऐसे में ईडी ने अपोज न करना बेहतर समझा कोर्ट के भीतर। ये तमाम परिस्थितियां कोर्ट में बनी, लेकिन क्या वरुण, ये सेटबैक है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसी तरीके से आम आदमी पार्टी इसे पेश कर रही है, संजय सिंह का बाहर आना और अब आम आदमी पार्टी का इसी को आधार बनाकर यह कहना कि इसी आधार के तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वो भी बाहर आ सकते हैं और जल्द कोर्ट अच्छे फैसले ले सकता है, विपक्ष कह रहा है। तो क्या ये सेटबैक है बीजेपी के लिए? क्या असर पड़ेगा बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर, वो भी खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो? देखिए, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लिए सेटबैक तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पे निशाना उन्होंने हमेशा अरविंद केजरीवाल को रखा, और निशाने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस में अब हम लोग बिल्कुल अलग चले जाते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया शराब नीति शराब नीति को बनाने वाले जो हैं वो व्यक्ति में से एक थे। उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका जिस तरीके से ईडी ने पेश किया है वो बिल्कुल अलग है। ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये कह चुकी है कि सब कुछ इनकी जानकारी में था, इनके घर पे बैठक हुई, दिनेश अरोड़ा के बयान को जो है आधार बनाया गया, शरद रेड्डी के बयान को आधार बनाया गया, ये कहा गया कि इनके घर पे बैठक हुई, उसमें पैसे के लेन देन की बात की गई, जो विधायकों को पैसा गया वो कहीं ना कहीं चेन में जो है वो इनकी जानकारी में था। अभी तक जो है ईडी के पास पासवर्ड नहीं है अरविंद केजरीवाल के आईफोन का। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईडी के पास आधार हैं और उसी आधार पर ईडी अपने आप को कोर्ट में कहीं ना कहीं रखती रहेगी। इसलिए अभी राहें आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि वो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ईडी के पास अभी बहुत सारे ऐसे दाव हैं जिसको खेल सकती है और उन आधारों पर आगे बढ़ सकती है। जहां तक सीधे तौर पे संजय सिंह की बात थी, उसमें ईडी के पास
उस तरीके से चीज़ें हासिल नहीं कर पाई वो, ना ही वो ये तय कर पाई। हालांकि लोकेशंस उसने ज़रूर रखी थी कोर्ट में कि उस समय जब पैसे का लेन देन हो रहा था तो संजय सिंह की लोकेशन और बाकी दोनों की लोकेशन सेम थी, लेकिन उस आधार पर पैसा वो कहाँ गया, क्या वो पैसा वहीं था या फिर कहाँ मूव किया, उसका कोई आधार नहीं मिल पाया। वो पैसा सच में मूव हुआ था वहाँ से, किसके पास गया, इसका भी वो मनी टेल जो है वो ईडी प्रूफ नहीं कर पाई, इसीलिए बैकफुट पर आप कह सकती हैं। लेकिन सवाल है कि जब आपको सबसे सर्वो नेता को टारगेट करना पड़ता है, जब आपको मुख्यमंत्री को टारगेट करना है और मुख्यमंत्री से ही पूरी पार्टी बेस चलती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे बात है अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी, और इस समय अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो ऐसे में सीधे बीजेपी अरविंद केजरीवाल को शुरुआती दौर से निशाना साधती रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मनीष के साथ ये कहा जाता था कि संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, वो भी एक दिन जेल जाएंगे, और ये आम आदमी पार्टी को लेकर हमेशा बीजेपी टारगेट करती रही है। लेकिन आपको जब पता है कि आपको किसको टारगेट करना है, वो व्यक्ति जेल में है, तो ऐसे में उसी मोटिव के साथ आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उसी मोटिव के साथ आप दिल्ली की जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री जेल में है, अभी ये जमानत पे बाहर आए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बेकसूर हैं। जी ठीक है, एक ये काफिला निकल पड़ा है, हम दिखा रहे हैं वरुण, इस वक्त काफिला निकला हुआ है संजय सिंह का, और आगे बढ़ते हुए जैसा वरुण बता रहे मेरे सहयोगी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद फिर बैठकों का भी दौर देखने को मिल सकता है। पार्टी अपनी आगे की स्ट्रैटेजी पर काम कर सकती है जल्द ही। अब जैसे ही वहां पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां भी लगेगा, आपने देखा किस तरीके से स्वागत सत्कार किया गया 6 महीने बाद जब संजय सिंह जेल से बाहर निकले हैं, और उन्होंने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया जेल से बाहर आने के बाद, तो किस तरीके के तेवर हैं वो समझ आता है। इसी तेवर के साथ आम आदमी पार्टी अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाने वाली है, लेकिन पाबंदियों के साथ। संजय सिंह पर बहुत सारी पाबंदियां हैं वरुण, किन पाबंदियों का पालन करना होगा उनको, क्या शर्तें ट्रायल कोर्ट की तरफ से संजय सिंह पर लगाई गई हैं? देखिए, अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट किया है, उसके अलावा जो है दिल्ली जब भी छोड़ेंगे बता के छोड़ेंगे, लोकेशन शेयर करते रहेंगे, लाइव लोकेशन जहां जहां वो जा रहे हैं उसके बारे में इत्तला रहेगी। शराब नीति घोटाले के बारे में कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे, बहुत स्पष्ट बात है। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि शराब नीति घोटाले में जमानत मिली, परिस्थिति क्या रही, क्या रहा, क्या नहीं रहा, इसके बारे में संजय सिंह नहीं बोलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीतिक रूप से तमाम रैली की जाएंगी, कटाक्ष भी किया जाएंगे तो अलग तरीके से किया जाएगा। विपक्ष को एकजुट करने की जो बात हम लगातार कहते आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कहाँ रहने वाला था, वो अभी खत्म हो गया था अरविंद केजरीवाल के बाद। अब उस मोटिव के साथ संजय सिंह लीड करेंगे और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में, मीटिंग्स में जोड़ते नजर आएंगे। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब रैली हुई थी उस समय सुनीता केजरीवाल ने अपना पक्ष जरूर रखा था, अरविंद केजरीवाल के मैसेज को भी पढ़ा था, उनकी बातों को रखा था। लेकिन संजय सिंह क्योंकि पहले से इस गठबंधन के साथ रहे हैं, इस गठबंधन को बनाने में भी काफ़ी अलायंस को बनाने में भी उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विपक्ष की एकजुटता को आगे बढ़ाना, दूसरा पार्टी वर्कर्स के अंदर मोटिव भरना कि हमें जीतना है, और तीसरा दिल्ली और पंजाब में जो इम्पैक्ट पड़ा है, मैं कह सकता हूँ पंजाब तो नहीं लेकिन हाँ दिल्ली में जो इम्पैक्ट पड़ा है उस इम्पैक्ट को बदलने की कोशिश जो है वो संजय सिंह जरूर करेंगे। जहाँ तक मेरे सोर्सेस कह रहे हैं अगले 4 से 5 दिनों में जो है वो संजय सिंह जो है करीब 10 बड़ी जनसभाएं कर सकते हैं। उसमें जनसभाएं ये रहेंगी कि पहले तो जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहेगा और बाद में जो है वो पंजाब या अलग अलग जगह मूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के साथ भी बैठक में जो है वो संजय सिंह शामिल हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात रहेगी कि पार्टी वेरियर्स के साथ मीटिंग कल से शुरू हो जाएगी, दिल्ली यूनिट के साथ होगा, फिर पंजाब के साथ, और उसके बाद तमाम जो पीएसी की बैठक है उसमें भी ये तय किया जाएगा कि अब लोकसभा चुनाव में रणनीति क्या रहने वाली है। तो पॉलिटिकली रणनीति बनाने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर संजय सिंह की रहने वाली है। पार्टी को आगे फ्रंट लाइन पर लीड करेंगे संजय सिंह, क्योंकि राघव चड्ढा पिछले कुछ दिनों से आपको पता ही है बाहर हैं, और ऐसे में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं पार्टी को लीड कर सकता है। शायद यही वजह कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद पार्टी के अंदर जोश भी है और उत्साह भी है। इस उम्मीद के साथ है कि लोकसभा चुनाव में हम कम से कम थोड़ा बहुत अपना दमखम अलग तरीके से दिखाते नजर आएंगे और जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने वाला व्यक्ति एक बाहर आ गया है।